नमक वाला। बदरा नाम के गांव में गिरी नाम का व्यक्ति रहता था। उसका बेटा था नील। गिरी उस गांव में नमक बेचने का व्यापार करता था, लेकिन उस गांव में नमक की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। एक दिन गिरी अपने घर के आंगन में पौधों को पानी डाल रहा था कि तभी उसका बेटा नील उसके पास आया और पिताजी, मुझे इस गांव में नहीं रहना है। मैं मुंबई जाऊंगा और कोई छोटा मोटा काम करूंगा और फिल्म वालों के सामने घूमता रहूंगा। वो मेरी खूबसूरती देखकर मुझे फिल्मों में हीरो बनने का मौका देंगे। बस फिर आपको नमक बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी। तो बस आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। और हाँ, थोड़े दिनों बाद आप भी माँ को लेकर मुंबई पहुंच जाइए। नील की माँ वीना जो वहीं खड़ी थी, ये बात सुनकर नील से, बेटा, सपने देखने का भी एक हद होता है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं चांद को रस्सी से खींचकर नीचे लाऊंगा या सूरज पे जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो ये सब तो होगा नहीं ना बेटा। आजकल तुम बस ऐसी ही सोच में पड़े रहते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा, रात को मोबाइल देखना बंद करो और जल्दी से सो जाया करो। अगर तुम्हारी ये बातें गाँव वालों ने सुन ली तो तुम्हें किसी पेड़ के साथ बांध देंगे, ये कहकर कि तुम में भूत चढ़ गया है। तब नील, माँ तुम भी ना बस यूं ही तुम देखती जाओ माँ, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा हीरो बनूंगा। तब गिरी, बेटा ये सब बातें रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर हाँ अगर तुम हीरो बन गए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। एक काम करो बेटा, कल से अपनी दुकान पर तुम ही बैठा करो। तुम्हें जो 50,000 रुपए चाहिए वो पैसे तुम ही कमाओ और तुम ही उसे ले जाओ। तब तक घर के खर्चे के लिए भी तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर चला गया। नील ने ठीक है कहा और उस दिन वो अपनी दुकान पर चला गया। वहाँ दुकान पर बद्री नाम का व्यक्ति काम करता था। वो नील से क्यों बेटे, अब तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है दुकान देखने के लिए। और तुम्हारा वो मुंबई का क्या हुआ? भाई मुझे तो सब पता है। सुना है कि तुम हीरो बनने का सपना देख रहे हो। अरे ये सब कहाँ होने वाला है बेटा, ये सब हम जैसों के लिए नहीं है बेटा। चलो अब आ गए हो तो सो जाओ। शाम तक एक ग्राहक आ गया तो आ गया, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम आराम से सो जाओ बेटा। तब नील, क्या बात कर रहे हैं चाचा, बस दिन में एक ग्राहक आता है और वो भी इतने बड़े गांव में। तब बद्री, हाँ बेटा, कोई ग्राहक आता है तो 1 या 2 किलो खरीद कर ले जाता है नमक, और वो महीने भर चलता है। इसीलिए पूरे महीने में हम सिर्फ 4-5 दिन बिजी रहते हैं बस। तब नील, अच्छा तो चाचा जी यहाँ दुकान में बैठे क्या करेंगे, चलिए चाय पीते हैं। यूं कहकर नील बद्री के साथ चाय की दुकान पर चला गया चाय पीने के लिए। वहाँ चाय की दुकान पर उस गांव का चुगलीखोर मारुति बैठा था। ये देखकर नील बद्री से, चाचा जी आपको पता है, एक टॉप सीक्रेट की बात बताता हूँ आपको मैं। मेरे दिल्ली वाले दोस्त ने मुझे ये खबर दी है कि बहुत जल्द नमक का दाम बढ़ने वाला है। कुछ साइंटिस्टों ने नमक पर परिशोधन किया, यानी रिसर्च, और उन्हें पता चला है कि घर के नेगेटिव एनर्जी को नमक खत्म कर देता है। उसका कहना है कि एक बाल्टी भर पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर सारे घर में पोछा लगा दे तो घर का सारा नेगेटिव एनर्जी चला जाता है। इतना ही नहीं, एक मुट्ठी भर यानी एक छोटे से कटोरी में नमक लेकर बच्चों का अगर नजर उतारा जाए तो बच्चे सेहतमंद रहते हैं। और हाँ, ये तो कहना भूल गया, वो कह रहा था कि हमेशा घर में कम से कम 10 केजी नमक रखना चाहिए। ऐसा किया तो घर में पैसों की ढेर लग जाएगी। वो कह रहा था कि इन साइंटिस्टों को कुछ पुराने ग्रंथ हाथ लगे हैं जिसमें इसका वर्णन है। बस ये बात सुनकर मारुति वहाँ से झट से भाग गया और सारे गांव में ये खबर फैला दी। इस तरह जब नील और बद्री अपनी दुकान की ओर गए तब उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर एक व्यक्ति बस्ता भर भर कर नमक खरीद कर ले जाने लगा। ये देखकर बद्री हैरान रह गया। यूं देखते देखते नील ने एक ट्रक भर के नमक को बेच डाला। इस बात की खबर मिलते ही गिरी अगले दिन दुकान पर आया और नील से, नील बेटे, तुम तुरंत मुंबई जाओ। 2 दिनों में तुमने मुझे 1 लाख रुपए कमा कर दिया है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे। जाओ बेटा, तुम्हें अगर और पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें भेज दिया करूंगा। कहकर उसने नील को पैसे दिए। ये देखकर बद्री ने ताली बजाई। बाद में नील ने अपने माँ बाप की आशीर्वाद ली और मुंबई की ओर रवाना हो गया।